आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7 तरीके के स्कैम्स, साइबर फ्रॉड जो आपको जानने चाहिए। दोस्तों सतर्क रहें, साइबर फ्रॉड फिर से बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं, आपकी मेहनत का पैसा है, एक कॉल और सब खत्म। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहना है दोस्तों। तो अब सरकार ने 155260, मैसेज फिर से रिपीट करो, 155260 ये हेल्पलाइन है। अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम हुआ है किसी भी तरीके का, तो आपको इस नंबर पे फोन मिलाना है। आप समझिए कि ये साइबर क्राइम्स जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, और प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको काउंटर करते गए, तुम्हारी तो मैं कंप्लेन कर दूंगा, तो डरते भी नहीं, कहते हाँ जा कर दो, गाली बकने लगते उल्टा। तो 7 तरीके के स्कैम्स की हम बात करेंगे जिनसे आपको सतर्क रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, इंस्टा पे फॉलो कर लें और टेलीग्राम पे आ जाएं। अब ई केवाईसी स्कैम, देखिए ई केवाईसी स्कैम ये सबसे कॉमन ऑनलाइन फ्रॉड है। अब तो बहुत लोग सतर्क हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो लोग अभी भी इससे फंसते रहते हैं, सतर्क हो जाएं। आपको कोई भी कॉल करेगा और बोलेगा कि हम कस्टमर सर्विस ऑफिसर हैं, आपके बैंक या फिर आपके पेटीएम केवाईसी के लिए आपसे बात करनी है और हम बैंक से बोल रहे हैं। अब आप बोलेंगे हाँ ठीक है, तो बोलेंगे आपको केवाईसी अपडेट कराना था सर, आपकी केवाईसी जो है वो एक्सपायर हो रही है। केवाईसी नो योर कस्टमर, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, कुछ भी हो सकता है। तो आपको बोलेंगे कि सर इसके अगर आप केवाईसी अपडेट नहीं कराएंगे तो आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पैसे कट जाएंगे, फलाना धमाका। डर जाता है इंसान। पहले बहुत होता था, अब लोग सतर्क हो रहे हैं। लेकिन अब नए तरीके के, अभी हम आगे बात करेंगे नए तरीके के कैसे बैंक फ्रॉड हो रहे हैं। अब ये सब रास्ता निकाल देते हैं। तो उसके बाद आप बोलेंगे ठीक है, आप अपना, अब नंबर तो ही है, नाम पता, और याद रखिएगा रैंडमली नंबर डायल करते हैं, मिल गया तो मिल गया। तो जैसे ही आप हामी भरेंगे, आपको एक एसएमएस आएगा और बोलेंगे कि इस लिंक पे आप क्लिक करिए, आपका केवाईसी जो है वो अपडेट हो जाएगा। और आप इस लिंक को करेंगे क्लिक, वहां पे एक ऐप या एनी डेस्क या टीम व्यूअर, कुछ भी हो सकता है, तुरंत आपके फोन पे डाउनलोड हो जाएगा। और जैसे ही आपके फोन पे डाउनलोड होगा, इस लिंक को आपने क्लिक किया, फोन का एक्सेस इनके पास। एक बार फोन का एक्सेस इनके पास, तो आपके पूरे फोन की जानकारी इनके पास आ जाती है। तो इसीलिए इस तरीके के स्कैम, अगर ये लोग बोलें तुरंत फोन कट कर दें, क्योंकि ऐसा कोई भी केवाईसी अपडेट जो है वो फोन पे नहीं होता है। बिल्कुल उलझे ना, फोन कट कर दें, साइबर सेल में कंप्लेन करें। और अगर आप फंस भी गए हैं, मान लीजिए कुछ लोग फंस भी जाते हैं, तो किसी भी तरीके के लिंक को क्लिक ना करें। तो सबसे पहले तो ई केवाईसी स्कैम जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है। फिर OLX क्विकर फ्रॉड, ये भी बहुत ज्यादा होता है। तब इसमें आप OLX पे या क्विकर पे, ये क्या है कि जैसे आपके पास कोई भी चीज है, जैसे आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपको नया लैपटॉप लेना है, तो आप पुराना बेचना चाह रहे हैं, तो अपना लैपटॉप आप क्विकर या OLX पे डाल दिया, कोई भी चीज है। अब उसमें क्या करेगा, आपको फोन आएगा। अब ये बड़ा कॉमन फ्रॉड है, इससे ये लोग पहचान नहीं पाते। भाई देखो, ये आप फोन उठा ही लोगे, जैसे केवाईसी पे तो चलो आप काट भी सकते हो, लेकिन अब OLX पे तो आपने बेचने के लिए डाला है, क्विकर पे आपने बेचने के लिए डाला है, तो ये तो फोन आप उठाओगे ही उठाओगे। अब वो बोलेगा कि सर मुझे आपका लैपटॉप है, जो भी चीज आपको आपने डाली है वो मुझे खरीदना है। तो आप, बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि क्या बात है यार, मैंने अभी डाला और तुरंत मुझे कॉल आ गया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद ये बोलेगा कि सर आप मुझे अपना यूपीआई दे दीजिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि आपका गूगल पे फोन पे होता है, मैं उस पर पेमेंट कर दूंगा, तुरंत पेमेंट कर दूंगा। ये कुछ नहीं देखेगा, ना ही आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा, ना कुछ नहीं, वो सिर्फ बोलेगा कि सर मैं तुरंत पैसा देने को तैयार हूं, आप मुझे अपना यूपीआई दीजिए। तो अब जो है आप प्राइस पे एग्री हो गए, और ये आपसे बिल्कुल तोल मोल भी नहीं करते हैं, बोलेंगे ठीक है, आप प्राइस पे एग्री हो गए। और उसके बाद गूगल पे, फोन पे या यूपीआई ऐप से आपको, जैसे ही आप फोन पे गूगल पे खोलेंगे, तो ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं, ये रिक्वेस्ट मनी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। मतलब आपको रिक्वेस्ट मनी का ऑप्शन, मतलब आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे। हालांकि अगर आप जरा सा भी सतर्क रहे तो आपको दिख जाएगा, ये आपके अकाउंट से मनी ट्रांसफर होगा। आप रिक्वेस्ट मनी का मतलब होता है कि मैंने आपसे पैसे की रिक्वेस्ट की है, आप मुझे पैसे दोगे, ना कि मैं आपको पैसे दूंगा। तो अब आप उस पर क्लिक कर देंगे। अब ये जो स्कैम होता है, ये नई जनरेशन के साथ नहीं होता है, ये वाला क्विकर OLX वाला, क्योंकि वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पता है अच्छा मेरे अकाउंट से पैसा लोगे, इतने इतने बड़े शातिर, इतना तुम्हारे अंदर हिम्मत आ गई,
लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जो इतना टेक्निकली एडवांस नहीं होता, उनके साथ फ्रॉड होता है और तुरंत आपका पैसा कट जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन फ्रॉड है, इससे बचें। अब इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, गणपति बप्पा मोरया, गणेश चतुर्थी सेल हमारी लाइव है, ये कल तक लाइव रहेगी रात 12 बजे तक। तो सारे कोर्सेज पे 25% ऑफ है। आपको गणेश कोड यूज करना है, और यूपीएससी के कोर्स पे तो 95% ऑफ है इस कोड के बाद। तो यूपीएससी में वैसे भी 13 तारीख से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, 10 तारीख को एग्जाम है, 10 अक्टूबर को, वो डिस्कस करूंगा। तो अभी इसी वक्त यूपीएससी कोर्सेज को अवेल करें। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर या चैट सपोर्ट में जा सकते हैं। तीसरा, सिम कार्ड अपग्रेड। ये भी नया सिम कार्ड, भाई फोन नंबर में नया सिम कार्ड चाहिए। अब ये स्मार्टफोन यूजर्स को ट्रिक करते हैं। अब वही है कि सिम स्वैप या फिर सिंपली सिम कार्ड एक्सचेंज। ये क्या होता है, एक नए सिम कार्ड आपके फोन नंबर से रजिस्टर होगा। अब जैसे ही ये हो जाएगा तो आपका ओल्ड सिम कार्ड जो है वो इनवैलिड हो जाएगा और आपका नंबर काम करना बंद कर देगा। अब जैसे ही इस फ्रॉडस्टर के पास आपका फोन नंबर है तो सारा ओटीपी इसके सिम में जाएगा। अब क्योंकि ओटीपी इसके सिम में जा रहा है तो बैंक ट्रांसफर हो सकते हैं। ओटीपी, आप जब भी बैंक ट्रांसफर होता है तो ओटीपी आता है ना, लेकिन इसके सिम में जा रहा है, तो ये बैंक ट्रांसफर जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। तो अगर आपके बैंक से पैसा उड़ाना है, नंबर इसके पास है, आपका नंबर, अब जैसे इसमें वोडाफोन या एयरटेल के कस्टमर एग्जीक्यूटिव की तरह आपको कॉल करेगा कि हम बोल रहे हैं आपकी इंटरनेट की स्पीड बढ़ाएंगे या ये नंबर आपका एक्सपायर हो रहा है। तो इसमें भी वही चीज है कि आपको ओटीपी भेजेंगे और उसके बाद आपका ओल्ड नंबर जो है इनवैलिड हो जाएगा और नया नंबर जो है वो जो इसके पास है वो वैलिड रहेगा। तो यानी कि आपके सारे ओटीपी इसके पास जाएंगे। तो आप बैंक में रजिस्टर कर सकता है, ये बैंक के ऑनलाइन पोर्टल में जा सकता है, आपके तुरंत 1 मिनट में पैसे निकाल सकता है ये, क्योंकि ओटीपी तो बैंक का इसके पास जाएगा ना। अब नंबर रजिस्टर करने में कितने टाइम लगता है, तो ये खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए जब भी इस तरीके के कॉल आए आपको कि नंबर अपग्रेड करना है, सिम अपग्रेड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। याद रखिएगा, ऑनलाइन कुछ नहीं होता है, आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। कभी भी ये फोन पे कॉल नहीं आती है, फिजिकली आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। चौथा तरीके का जो स्कैम होता है वो कैशबैक। अब इसमें लोग बहुत ज्यादा फंसते हैं, इसमें यंगस्टर्स भी फंस जाते हैं। कैशबैक फ्रॉड्स की कैशबैक आपको मिलेगा और कैशबैक के लिए हम लोग दीवाने होते हैं। हालांकि सब बेवकूफ बनाते हैं। दीवाने वाने के आप समझिए कि आपको क्या लगता है, स्विगी पे, जोमैटो पे जो डिस्काउंट चलता है, जो एक्चुअल में रेस्टोरेंट में प्राइस होता है, बढ़ा के वो देते हैं, दैट्स इट। जैसे मान लीजिए 50 रुपए का रेस्टोरेंट में इडली वड़ा है, वो 100 रुपए में स्विगी पे होगा और 50% डिस्काउंट देंगे, 50 रुपए हो गए, ऊपर से डिलीवरी चार्जेस और लगा देंगे वो। तो वो सब मार्केटिंग टैक्टिक्स होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि यार दिवाली पे लेंगे, दिवाली पे कपड़ा लेंगे, दिवाली पे कार लेंगे, दिवाली पे टीवी लेंगे। कुछ नहीं होता है यार, अभी लोगे सस्ता मिल जाएगा। ये जो कंपनी है ये अपने पास से पैसा थोड़ी ना देंगे, आपके पास से ही पैसा देंगी। जो गिफ्ट आपको मिलते हैं ना, ये आपके पास से ही पैसा लगाती है। बस ये क्या करती है, रेट बढ़ा देती है। सब मार्केटिंग टैक्टिक्स होती है बस। तो कैशबैक फ्रॉड्स बहुत होते हैं। अब इसमें ये व्हाट्सएप से होता है, व्हाट्सएप है एसएमएस, आपको एसएमएस जाएगा या आपको व्हाट्सएप कि अरे आपको हम कैशबैक दे रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग पे। तो आप जैसे ही लिंक होगा या फिर कॉल नंबर होगा, आप इनसे कांटेक्ट करोगे, तुरंत अपनी बैंक डिटेल्स, या आपकी बैंक सीधा बैंक डिटेल्स मांगते हैं, है ना, या फिर कोई लिंक होता है, तो जैसे ही आप उस पर लिंक करोगे, ईमेल आती है, उस पर लिंक करोगे, पूरा का पूरा अकाउंट हैक हो जाता है, आपका पूरा का पूरा फोन हैक हो जाता है। कुछ लोग तो सीवीवी नंबर दे देते हैं, एटीएम कार्ड पिन, यूपीआई पिन ऐसा दे देते हैं। तो इस तरीके के एसएमएस से भी बचें। ऐसे कैशबैक आपको तभी, आपको अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जहां पे भी जा रहे हैं उसी पोर्टल पे ही मिलेगा। कोई अलग से कॉल या ईमेल नहीं आएगा कि कैशबैक आप ले लीजिए, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा सतर्क रहें। अगला है आपका विशिंग। इसमें आपको कॉल आ सकती है, स्कैमिंग कॉल आ सकती है, और इसमें वही है कि ये बैंक, ये सब बैंक से रिलेटेड है। ये विशिंग जो है पूरा आपके बैंक से रिलेटेड। आप बोलेंगे कि मैं आपके बैंक से बोल रहा हूं, एसबीआई से बोल रहा हूं, पीएनबी से बोल रहा हूं, और यूजर आईडी या ओटीपी जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है। अब जैसे ही आपको एसएमएस आएगा, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एसएमएस होता है आपके फोन पे, आप इसको बता दोगे, बैंक अकाउंट खत्म। देखिए होता क्या है ना कि इसमें या तो एसएमएस होगा, कोई भी किसी भी तरीके का स्कैम, या तो कोई लिंक होगा। यही दो तरीके काम करते हैं।
या तो कोई एसएमएस आपको बताएगा, कोई लिंक बताएगा कि ये रिमोट सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करो और आपकी पूरी फोन की जानकारी इनके पास आ जाएगी। अब आजकल एक और स्कैम हो रहा है, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट स्कैम। इसमें क्या होता है कि जो फ्रॉडस्टर होता है वो स्पाईवेयर या मैलवेयर इंस्टॉल कर देता है। हालांकि ये बड़े एडवांस स्कैम है, लेकिन ये भी हो सकता है, इससे भी सतर्क रहें। अभी ये आप पता भी नहीं लगा सकते। इसमें क्या होगा कि जैसे पब्लिक प्लेस पे, जैसे मेट्रो पे तो खैर वो तो पब्लिक प्लेस है, वहां पे तो इतना नहीं होता, लेकिन कहीं पे भी आपने फोन चार्जिंग के लिए यूएसबी लगाया कहीं पे भी, अब क्या पता वहां पे अंदर यूएसबी पोर्ट के अंदर मैलवेयर या स्पाईवेयर इंस्टॉल्ड हो, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो, जैसे ही आपने लगाया आपकी पूरी की पूरी फोन की जानकारी उस यूएसबी पोर्ट में चली गई। और उसके बाद स्कैमर क्या करता है, आपका पासवर्ड छीन लेता है और सारी डिटेल्स है ना, बैंक सबकी डिटेल्स अब इस यूएसबी पोर्ट के अंदर है। अब जैसे ही ये होगा, सब कुछ उसके पास है, मिनटों में आपका अकाउंट खाली, ये चीज। अब इसमें आप बच कैसे सकते हैं? बच ऐसे सकते हैं, सबसे पहले तो कोई कॉल नहीं उठाए, तुरंत इंगेज ना, मतलब इंगेज बिल्कुल करे ही ना। अगर इंगेज कर भी रहे हैं तो देखिए बोल क्या रहा है, कोई अगर लिंक दे रहा है बिल्कुल भी उसको क्लिक ना करें। और यूएसबी में तो कहीं बाहर चार्ज ना करें, भले ही घर में आके चार्ज ना करें। अगर चार्ज कर भी रहे हैं तो पब्लिक प्लेसेस पे ही करें, ऐसे कहीं हर जगह मत चार्ज करने बैठे हैं। बेस्ट यही है कि आप घर में ही आके फोन चार्ज करें। देन उसके बाद लास्ट फ्रॉड होता है आपका रिफंड, आपके ऑनलाइन परचेजेस पे रिफंड। कई बार क्या होता है कि ये बड़ा, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आप रिफंड का क्लेम करते हैं। अब ये जो होते हैं ना, ये लगातार ट्रैक करते हैं, और जैसे ही आप रिफंड, तो ये बोलेंगे सर मैं फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से बोल रहा हूं, अब आपने जो अभी रिसेंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है उस पर हम रिफंड देंगे, पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा, हम आपको रिफंड देंगे। अब बस इसमें आपको अपनी बैंक की डेबिट कार्ड डिटेल्स देनी है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देनी है, बस खत्म। रिफंड के चक्कर में हालत खराब। तो याद रखिएगा 7 तरीके के जो फ्रॉड्स हैं, इससे बचने का क्या तरीका है? एक तो आप कभी भी इंगेज ना हो, कोई लिंक को क्लिक ना करें, बैंक की डिटेल्स बिल्कुल ना शेयर करें, अपनी पर्सनल जो आईडी डिटेल्स है उसको भी बिल्कुल ना शेयर करें। ये सब चीजें जब आप करेंगे तब आप किसी भी तरीके के फ्रॉड से बच सकते हैं, क्योंकि साइबर फ्रॉड जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 में है, और आज लोगों के साथ, लोग छोड़िए आम लोगों की तो क्या ही बात करें, मिनिस्टर्स के साथ ये फ्रॉड हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन के साथ 5 लाख का फ्रॉड हो गया था। तो ये तो आप भूल जाइए, इसमें सब कोई पीड़ित है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि बिल्कुल इंगेज ना हो। आपने अक्सर देखा होगा जब आप इनसे लड़ते हैं ना, तो ये उल्टा आपसे लड़ेंगे, क्या रे करना है जो कर लो, पकड़ेंगे। सही बात है, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो एकदम छोड़ दें। सेफ रहें, सतर्क रहें, सावधान रहे। वो तो क्राइम पेट्रोल का डायलॉग मैंने मार दिया। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।